हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था तो कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिसमें 8 चीतों को लाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उकाई बांध डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उकाई बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ताप्ती नदी पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उकाई बांध गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है और ये मतलब दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? उत्सव। तो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। अगला देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल है कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनकी योग्यता क्या है, मतलब कितनी ईयर होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष होंगे तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी आपको पता होगा, नहीं पता है तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2। हीलियम की परमाणु की संख्या 2 है, जबकि हाइड्रोजन की 1 होती है। लिथियम की 3 होती है। बेरिलियम की 4 होती है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो कौन सा बना था 29वां राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना 29वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दूध से लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। चींटी के डंक से फॉर्मिक अम्ल मिलता है और इसमें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या है कितनी होती है? तो इसमें 2 होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 नामित करता है सदस्य, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य को नामित करता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? तो फ्रिक्वेंसी के लिए सूत्र क्या होता है? F = 1/T। टी क्या है? समय, आवर्तकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन, 1/, आवर्तकाल ये फ्रिक्वेंसी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पौधों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये पौधों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कैग CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है कैग? तो ये करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थाओं का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? शॉर्ट ट्रैक। शॉर्ट ट्रैक आता है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? मानसून पर दाव। मानसून पर दाव कहा जाता है भारतीय कृषि को अक्सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी आपको बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है गंडक नदी। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो आपको बताना है दौड़ प्रतियोगिता से कौन सा व्यक्ति इनमें से नहीं जुड़ा है। तो हुसैन बोल्ट ये दौड़ से संबंधित है, पीटी ऊषा भी संबंधित है, हिमा दास भी संबंधित है, लेकिन पंकज आडवाणी इनका संबंध शतरंज से है, स्नूकर से संबंधित है। तो इनमें से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? बी ऑप्शन करेक्ट, क्रिकेट से। जैसे कहते हैं मेडन ओवर निकाल दिया, तो ये किस से संबंधित है? क्रिकेट से। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? पावर। जैसे W/T, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? पावर। P=W/T। W क्या? कार्य, T क्या? समय, तो इसे कहते हैं शक्ति। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे उपयोग आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? M पुंछी ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चिरेलिटी। चिरेलिटी कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आई होप यू आपको पसंद आया होगा। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।